देख रहे हैं केवल भारत में आदित्य कुमार विकास में इस वक्त मुंगेर जिला के जमालपुर देश विदेश से आए आनंद मार्गियों यहाँ जमालपुर अमझर कोलकाली में धर्म सम्मेलन में इस धर्म सम्मेलन में बाबा से मिलने के लिए, बाबा का प्रवचन सुनने के लिए, बाबा का जन्म स्थल को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ से कई ऐसे देश विदेश से लोग आए। देख सकते हैं हजारों की संख्या में तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कि जहाँ तक रावा की बात है, रेनेसांस आर्टिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन, ये तो प्रकृति और संस्कृति दोनों के बीच की कड़ी है। तो मनुष्य की जो प्रकृति है ईश्वर का देन है, ये प्रकृति के बीच में है, और जो संस्कृति हम जो को शुरुआत से मिली है, जिस मानव सभ्यता की हम बात करते हैं, दोनों के बीच में कड़ी जोड़ती है। इस कड़ी का ही नाम कला है। तो बाबा ने 5018 प्रभात संगीत जो दिए हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शैलियों में, तो हर एक संस्कृति से गाने निकल कर आए हैं जो जिसमें भावनाओं को व्यक्त करने का बहुत ही, जिसे हम सटल बोलते हैं अंग्रेजी में, जो महीन जो एक तरीका है, फाइन आर्ट जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू प्रभात संगीत एक्सप्रेशन के लिए हमें फ्रीडम देता है। और रावा की एक खास बात यह है कि रावा ने एक स्लोगन दिया है पूरी दुनिया को, आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस। मतलब आर्ट केवल आर्ट के लिए ना हो, आर्ट के माध्यम से सेवा की जा सकती है, आर्ट के माध्यम से हम सा विद्या या विमुक्त है, जो हम लोग विश्वास करते हैं कि ऐसी विद्या जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। तो आर्ट के साथ भी ऐसा ही, आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस। इसलिए जितने भी समाज है, चाहे अंगिका समाज हो, मैथिली हो, मगही हो, भोजपुरी हो, सबके अपने गाने, अपने कल्चर हैं, और उन सब से निकल कर जो आर्ट आता है वो रावा संभाल के रखता है। और आज हम देख रहे हैं, चूंकि ये व्यवसायीकरण का युग है, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो जो संगीत और कला का भी व्यवसायीकरण हो गया, उसकी वजह से उसमें ओछापन, थोड़ी सी हल्की चीज़ हो गई, जो फोक सॉन्ग को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रही है। तो उसके प्योर फॉर्म को निकाल कर सही तरीके से वापस करना ही रावा का काम है, और वही हम आज से 3 दिन करने वाले हैं। यही आनंद मार्ग प्रचारक संघ का आप जानते हैं कि यहीं से शुरुआत हुआ है, और भगवान श्री आनंद मूर्ति जी जो हमारे गुरुदेव हैं, जो 1921 ईस्वी में यहीं जन्म लिए थे, और यहीं से आनंद मार्ग की शुरुआत हुई थी। इसी जगह से, जमालपुर जगह से आज करीब करीब पूरे देशों में 180 देशों में आनंद मार्ग फैला है। और धर्म महासम्मेलन यहाँ करीब करीब 1994 से शुरू हुआ था। और हम लोग कभी पहले जमालपुर वहाँ किया करते थे, मुंगेर में किया करते थे, पोलो ग्राउंड में। फिर वहाँ के बाद हम लोग JSA ग्राउंड जो रेलवे का ईस्ट कॉलोनी में, वहाँ करते थे। इस बार JSA ग्राउंड में वो लोग डेकोरेट किए, अपने तरह से बनाए स्टेडियम। तो उनका कहना हुआ कि हम लोग तो बहुत अच्छा डेकोरेट कर लिए हैं, अब आप कहीं और व्यवस्था कर लीजिए। तो परमात्मा की कृपा से, अगर कहा जाए बाबा की कृपा से, तो हम लोग ज़मीन 2018 में यहाँ खरीदे। उन्हीं की कृपा से इस प्राकृतिक गोद में जो देख रहे हैं कि तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, और पश्चिम से हमारा जगह है, गांव है। इस स्थल से क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को, दुनिया को? ये स्थल आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही अच्छा है, और यहाँ नेचुरल वातावरण है। जब हम आध्यात्मिक साधना बैठते हैं तो बहुत अच्छा तरंग है। हम तो नहीं जानते कि यहाँ किस तरह का प्लेस है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कोई न कोई तांत्रिक लोग इस एरिया में साधना किए हैं, जो तंत्रपीठ जैसा मुझे महसूस होता है यहाँ पे। और यहाँ जो पूरे विश्व के लोग आएंगे, आनंद मार्गी श्रद्धालु लोग, और यहाँ साधना करके अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष करेंगे। साथ ही साथ एक बात और होगा कि जब आनंद मार्ग इस एरिया में आ गया है, तो यहाँ के नागरिक जो 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव इस पंचायत से आते हैं, सब लोग का उत्कर्ष इस पर निर्भर करता है, यहाँ के डेवलपमेंट से। भविष्य इस बंजर भूमि में आनंद मार्ग का नया एक इफेक्ट होने वाला है, और आसपास की भूमि बंजर माना जाता है, तो क्या किसानों के लिए, आसपास के लोगों के लिए वरदान साबित होगा? बिल्कुल वरदान साबित होगा। हम लोग जब पास आए हैं तो हम लोग का भी मास्टरमाइंड का प्लान होता है, खेती वगैरह हम लोग साइंटिफिक तरह से लोगों को सिखाएंगे, एक मॉडल के रूप में यहाँ तैयार करेंगे। और शिक्षा का भी केंद्र खोलने का प्रयास है, सेवा का काम होगा, यहाँ से गरीब की सेवा की जाएगी। जमालपुर शहरवासी को आनंद मार्गी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अमझर कोलकाली में महाधर्म सम्मेलन है, इसको लेकर बताएंगे। जमालपुर वासी को तो मैं यही कहूँगा कि आनंद मार्ग के दर्शन को समझें, आनंद मार्ग के आध्यात्मिक साधना को समझें, और आनंद मार्ग से जुड़ें। तब उनको समझ में आएगी बातें कि आनंद मार्ग क्या लेकर दुनिया के लिए आया है, समाज के कल्याण के लिए आया है। हम लोग आनंद मार्ग के दर्शन को अपनाए हैं। मनुष्य के जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर विकास करना चाहते हैं। जमालपुर शहर के कितने लोग आनंद मार्ग के ये हैं सदस्य हैं? जमालपुर में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन
करीब करीब 500 लोग होंगे जमालपुर में। क्या नाम है? आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत, सेक्टोरियल सेक्रेटरी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से ही मुझे यहाँ डेपुटेशन पे काम करने के लिए भेजा गया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लगे हैं और जी जान से लगे हैं। आप सब लोगों की सहभागिता होनी चाहिए और मैं जमालपुर वासियों से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि हमारे इस प्रोजेक्ट में सब लोग तन मन धन से मदद करें ताकि हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें, तो यहीं के जमालपुर के लोगों का विकास होगा। इससे हर महासम्मेलन मानवता के विकास हेतु इस अपनी भूमि अमझर में खरीद करके दुनिया के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा प्लान प्रोग्राम बनाया संस्था ने। इस धर्म महासम्मेलन के इसकी शुरुआत हो गई। इसमें हम लोग का सबसे बड़ा जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए हॉस्पिटल और जो भी सेवाएं हैं, चाहे शिक्षा से लेके हो या स्वास्थ्य को लेके हो, ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ बनाए जाएंगे। इसी पर आधारित ये सम्मेलन की शुरुआत हुई। बिहार के 5 समाजों से यहाँ लोग भक्त लोग जो आनंद मार्गी भक्त हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है यहाँ के लोकल लोगों के विकास के लिए, इसके पीछे जितने भी भक्त आए हैं उनकी जो एक बहुत बड़ी क्या नाम है, मन में जो जिज्ञासा है कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी की चरण धूलि यहाँ कनकन में घूमे हुए हैं बचपन से लेकर, तो उनको यहाँ वृंदावन समझ करके लोग आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और घूमते हैं, सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों का ये गुरुदेव का जन्म शताब्दी समारोह पिछले साल मनाना था, कोरोना के कारण ये टल गया था। हम लोग उसको अभी इस साल मना रहे हैं और हमारे सारे भक्त इस जमालपुर के इस जो नेचुरल वातावरण है, चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ ये आनंद संभूति मास्टर यूनिट अद्भुत नज़ारा पेश करता है और मनोरम दृश्य है। सारे भक्त बहुत खुश हैं। इस प्रोजेक्ट का एक बात उद्देश्य है, जमालपुर से शुरू हुआ यह आनंद मार्ग विश्वव्यापी संस्था जमालपुर वासियों के लिए कुछ देना चाहता है। गुरुदेव के जो जितने तरह के सामाजिक अनुष्ठान है या सामाजिक कार्यक्रम है, समाज सेवा के जितने भी पर्याय है, सभी का एक मूर्त रूप देना चाहता है आनंद मार्ग प्रचारक संघ। इसी उद्देश्य से यह एकड़ हम 50 एकड़ से ऊपर जमीन अभी यहाँ ले चुके हैं और भी हम लोग आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। जितने भी तरह के सेवा के संस्थान, शिक्षा के संस्थान और अन्य त्राण के संस्थान होंगे, सब यहाँ धीरे धीरे व्यवस्थित होगा। तो यहाँ के लोगों के लिए एक नमूना पेश होगा जो आनंद मूर्ति जी ने इसे मास्टर यूनिट के का है। मास्टर यूनिट छोटे छोटे यूनिट पूरे इंडिया में है अलग अलग, इस सभी यूनिट को इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह ही, तो मास्टर यूनिट हो, चक्र नहीं बोलते हैं इसको। तो यहाँ बहुत लंबे प्रोजेक्ट हम लोगों को, हम यहाँ के लोगों से, मीडिया के लोगों को धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासक लोग भी हमको कोऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे ही सहयोग रहा तो हम लोग कुछ अद्भुत नज़ारा पेश करना चाहते हैं इन भविष्य में। तो ये जमालपुर के हमारे कर्ज था तो पूरा करना चाहते हैं। नमस्कार। ये जो जमालपुर में हो रहा है ये पुण्य भूमि बाबा नगर, तो ये बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का और बहुत नेचुरल क्लाइमेटी है, बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे जी धर्म सम्मेलन। और काफ़ी लोग आए हैं इस पुण्य भूमि में, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे पधारे हैं। तो आशा करते हैं कि सब लोग एंजॉय करेंगे इस मेरा आचार्य सत्यदेवानंद अवधूत, मैं मुंबई से आया हूँ। আমি বাংলায় বলছি। আমি ত্রিপুরা থেকে এসেছি আনন্দমার্গ ধর্ম সম্মেলন উপলক্ষে 25, 26, 27 এখানে जमालपुर धरती पर जो अवतरित हुए थे श्री आनंद मूर्ति जी, उनके भक्तगण आज आनंद उठाने के लिए, आनंद में सराबोर होने के लिए इस धरती पर आए हैं। उनके लिए हमारे अंगिका समाज की ओर से भोजन का आज प्रबंध किया गया है और कल मगही समाज की ओर से है। फिर परसों जो 27 तारीख का जो कार्यक्रम है भोजपुरी समाज और मैथिली समाज की ओर से भोजन का प्रबंध किया गया है, वह भी पूर्ण रूप में निःशुल्क है। जो हम लोग सेवा दे रहे हैं, भोजन जो प्रदत्त व्यवस्था की ओर से जो भोजन अनिवार्य है वह पहला हम मुहैया करा रहे हैं। भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास की जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हमारे समाज की तरफ से किया जा रहा है।
जी, मेरा नाम है ध्रुवनारायण प्रसाद, रावटी सर समाज के प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं। और ये जो कार्यक्रम जो भोजन की व्यवस्था हो रही है, हमारे चारों समाज के महासचिव और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस सेवा कार्य में। तो यहाँ तो पहली बार हो रहा है, तो जमालपुर कैसा लग रहा है बाबा के नगरी आने के बाद? हमको तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो हमारा मायका है, मायका बाबा का घर। कहाँ से आए हैं? हम लोग नेपाल से आए। नेपाल से। ये जमालपुर शहर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, ये तो हम लोग उनका मायका है। अच्छा लगे, यहाँ में आने से इतना आनंद होता है ना। जो वो पीला रंग का ड्रेस लगाते हैं ना दादा लोग, वो दूर से है, क्योंकि जो DMS का आयोजन किए हैं उन्हीं की ओर से भोजन की व्यवस्था भी है ना। ये सारे अनुयायी जो आनंद मार्ग के आ रहे हैं वो सब के लिए फ्री व्यवस्था है, आप देख ही रहे हैं सब। कितने दिनों का भोजन की व्यवस्था किया? 25, 26, 27 3 दिन का कार्यक्रम है और 3 दिन चलेगा। 28 को सुबह तक लोग नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे। सुशील रंजन,